हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मसली आपकी स्टडी? क्यों अब टेंशन हो रही है? किस बात की टेंशन? एग्जामिनेशन की। अब बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, इंटर के और 10th के। टेंशन तो होता ही होगा कि सर 2 साल तो पढ़े नहीं, अब क्या होगा? अब क्या होगा तो टेंशन नहीं होगा। विकी सर यहाँ हैं। हम अब से आपको हर एक सब्जेक्ट की रेगुलर अपडेट देंगे, हर सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवाएंगे। और ऐसे ही नहीं, किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उठा के कहीं से भी लाए, वीडियो बना के डाल दिए, यूट्यूब तो ही है, स्टूडेंट तो देखा ही बेवकूफ़ बनेगा ही नहीं। स्टूडेंट्स, ऐसा विकी सर आपके साथ नहीं करने वाले। मैं आपको क्लियर एक बात बता दूं कि मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और उस क्वेश्चन को अगर आप नोट कर लेते हैं और याद कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में 60% तक मार्क्स आप अच्छे से अचीव कर सकते हैं। मैं आपको 90%, 100% तक का गारंटी नहीं देता, लेकिन हाँ, मेरे गेस किए हुए क्वेश्चन में से आपको 60% मैक्सिमम, मिनिमम मार्क्स आप 60% अचीव कर सकते हैं मेरे दिए हुए क्वेश्चन पे। तो हर एक सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो आपको 60% निश्चित है। ईमानदारी से अगर आप करते हैं तो आप इसी बात पर अभी से लग जाइए, कीजिए, और एग्ज़ाम के बाद आप हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा। ये देखिए मेरा नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है, अभी सेव करके रख लीजिए। अभी कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ तैयारी करना है। और एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आएगा ना, तो अब आपको सर को मेल करना है, कमेंट करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजनी है कि सर आपने जो कहा वो कितना कारगर था। कमेंट्स करके आपको बताना है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बस फिलहाल अभी आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब करना तो आपके हाथों में है। अभी आप हमसे पढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगेगा कि मेरे चैनल के माध्यम से आपको नॉलेज नहीं मिल रहा है, वापस अनसब्सक्राइब कर देना। कौन सा पैसा लगता है उसमें? एक क्लिक, सारा खेल ख़त्म। ओके, तो अभी फ़िलहाल आप सपोर्ट कीजिए सर को, क्योंकि सर नए हैं आप लोग के लिए चैनल पे, यूट्यूब पे, और बेहतर मेहनत करें आप सबके लिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो हम आपको बताते हैं। तो आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको एग्जामिनेशन 2022 की तैयारी के लिए तीनों सब्जेक्ट वालों के लिए है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। क्योंकि देखिए हमारे चैनल से सभी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और हमारा कोशिश है कि तीनों सब्जेक्ट वाले को फ़ायदा हो, है ना? तो किसी एक के लिए नहीं। मेरा तजुर्बा है, इसके लिए मैं अपने एक्सपीरियंस से पिछले 5 सालों से मैं स्टडी करवा रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और स्टूडेंट्स मेरे अच्छे खासे मार्क्स अचीव कर रहे हैं। तो इस तजुर्बे की वजह से मैं आप लोग को गेस करके क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहले तो मैं ऑफलाइन क्लासेस में ही बच्चे को बता रहा था, अभी मैं ऑनलाइन भी आप लोगों के लिए हेल्प लेकर के आया हूँ। तो ये मेरा तजुर्बा है। तो चलिए मैं तीनों के लिए, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, तीनों के लिए सब्जेक्ट हिंदी से एग्जामिनेशन 2022 के लिए बेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो आज हम आपको हिंदी के पहला पार्ट क्लियर करवाने वाले हैं। आज जो भी क्वेश्चन, हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बट जो भी क्वेश्चन बताएंगे इम्पॉर्टेंट बताएंगे, जो फर्स्ट लेसन से ही होगा और बेहतर होगा। इम्पॉर्टेंट जो हर साल एग्जामिनेशन में तीनों सब्जेक्ट वाले से पूछा जाता है। ओके, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन लिख लें, फिर आपको समझाएंगे उसका मतलब अच्छे से। चलिए प्रथम क्वेश्चन को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन क्या लिया है? पहला क्वेश्चन लिया है हमने, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? चलिए प्रैक्टिकली पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। आप 1 मिनट के लिए अपने मन से सोच के देखिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन रटने, पढ़ने, याद करने से बेहतर है कि आप उसे समझिए। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे। तो चलिए हम 1 मिनट के लिए डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन यह करते हैं कि आप सोच के देखिए कि अगर किसी में बोलने की क्षमता न हो
किसी में क्या, दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं ना, अगर उसमें बोलने की ताकत न हो, वाक शक्ति न हो, तो इस दुनिया का क्या होगा, हमारा मनुष्यों का क्या होगा। तो हम यही बात कह सकते हैं कि अगर हम में बोलने की ताकत न हो, यानी कि वाक शक्ति न हो, तो पूरा सृष्टि गूंगी हो जाएगी, बहरी हो जाएगी, है ना। अगर आप कुछ बोल ही नहीं पाइएगा तो सुन क्या पाइएगा। अगर पूरा दुनिया ही गूंगा हो तो स्वाभाविक है कोई ऑटोमेटिक बहरा हो जाएगा ना। जब वो बोल ही नहीं पाएगा तो बहरा के समान ही, कुछ सुनेगा भी तो आपको कैसे बताएगा, नहीं बता सकता। तो जब किसी मनुष्य में बोलने की ताकत न हो तो वह गूंगा बहरा हो जाएगा। और दूसरी बात, हम जो अपने जीवन में सुख दुख इन सब का अनुभव करते हैं, यह हम अपने दूसरे को नहीं बता सकते, अपने सगे संबंधी को, अपने माता पिता को, दोस्तों को। सुख दुख की अनुभूति जो होती है हमारे दूसरे और तीसरे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो होती है, तो हम बताते हैं अपने दोस्त को, सहपाठीगण को, माता पिता को कि किस बात को लेकर के हम खुश हैं, किस बात को लेकर के दुखी हैं। लेकिन अगर हम में वाक शक्ति ही न हो, बोलने की ही ताकत न हो, तो हम क्या करेंगे वैसी परिस्थिति में। तो हम ऐसी परिस्थिति में किसी को कुछ नहीं बता पाएंगे। तो इसका आंसर यही होगा। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है इन बातों से कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो यदि हम मनुष्यों में वाक शक्ति न होती तो यह सृष्टि गूंगी बहरी रह जाती। जो भी हम सुख दुख दूसरी तीसरी इंद्रियों द्वारा करते हैं, अवाक होने के कारण किसी को हम बता नहीं पाते, है ना। तो अब आपको ये आंसर ऑटोमेटिक याद हो गया होगा और ये आप अच्छे से दूसरे को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। आई होप। चलिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। क्वेश्चन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। अब आप हमको बताइए, आर्ट मतलब क्या होता है, कला, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करने की कला। क्वेश्चन से ही साफ साफ झलक रहा है कि बातचीत करने की कला क्या होता है। इसी बात पर ना हमें चर्चा करनी है। तो बातचीत करने की कला क्या होता है। हम किसी से भी कुछ भी बात कर लेते हैं, टॉक कर तो लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसमें भी तरीका होता है बात करने का, है ना। अब बात करना है अपने से बड़ों से, छोटों से, किस लैंग्वेज में बात करना है, हमारी बातों में कितनी मिठास होनी चाहिए, कितनी करवाहट होनी चाहिए, इसका हमें खास ध्यान रखना होता है। वही बातचीत करने की कला कहलाती है। बातचीत करने की कला अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब है सही तरीके से, सही ढंग से बातचीत करने आना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर देखिए मैंने क्या लिखा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है बातचीत करने की कला, है ना। उत्तम से उत्तम ढंग से बात करने की कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है कि उत्तम से उत्तम ढंग से बात करने की कला है, उसको हम बोलते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। चलिए आगे। सामने वाला, सुनने वाला सुनकर प्रसन्न हो उठता है, यानी कि आप इस तरीके से बात करें ना कि सामने वाले आपकी बात को सुनकर प्रसन्न हो जाए, और वाह कितना मीठा बोलता है बंदा, है ना। आवाज़, वो आपके आवाज़ का फैन हो जाए, इतना मस्त, है ना। यह कला यूरोप के लोगों में सबसे अधिक पाई जाती है। अगर आप किसी यूरोपीय से बात कर लेना, यूरोपियन से, आप उसके फैन हो जाएंगे, क्योंकि बातचीत करने का कला, असली आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन वो लोग बेहतर जानते हैं, है ना। तो यही बात मैंने यहाँ जिक्र किया है, टैग किया है इसको कि यूरोप में अधिक पाई जाती है। यह कला यूरोप में अधिक पाई जाती है। यह कला स्पीच और लेख से भी आगे है। स्पीच, अगर हम स्कूल में स्पीच डिलीवर करते हैं, लेख लिखते हैं, तो क्या करते हैं, 72 तरीके से अच्छे शब्दों का हम उपयोग करते हैं। यह आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना, उससे भी 2 कदम आगे है, उससे भी आगे की कला है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, है ना। यह कला स्पीच और लेख से आगे की कला है। इसकी पूर्ण शोभा, अब आपको असली जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ मिलेगा जानते हैं, जो कविताओं के विद्वान हैं, जो कविता लिखते हैं, जो कविता सुनाते हैं ना,
उनकी बातें आप सुनिए, तन मन आपका खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा उनकी बातों को सुन के। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। यानी कि जो काव्य कला में प्रवीण है, जो विद्वान है, उसके असली आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन उसी को आता है। हम आप क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, हमारी आपकी आवाज़ों में कोई मधुरता नहीं है। असली मधुरता तो उनकी बातों से झलकती है जो काव्य के विद्वान होते हैं, है ना। ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़ जाते हैं कि कानों को सुन करके, कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है, परम सुख मिलता है ना। बात ही लोगों को सुख भी देता है, दुख भी देता है। इस बात को आप गौर करके रखिएगा और थोड़ा आज के बाद आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन तो जरूर सीखिएगा, है ना। तो चलिए, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, जैसा आपको लगे उचित, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए देखते हैं अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। 2 क्वेश्चन और हम आपको बताएंगे इस चैप्टर का, उसके बाद आपका 1 चैप्टर क्लियर। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या मत है। देखिए मैंने आंसर यहाँ नहीं लिखा है, पर आंसर मैं लिखूंगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। बेन जॉनसन के संबंध में बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या मत है। तो देखिए बेन जॉनसन और एडिसन 2 व्यक्ति थे जो बातचीत के बारे में उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था, ठीक ना। तो उसके बाद उन्होंने 2 मत निकाली थी। बेन जॉनसन जी अलग बात बोले थे और एडिसन अलग बोले थे। तो बेन जॉनसन जी ने जो कहा था उसको हम पहले आपको समझाते हैं। बेन जॉनसन का कहना था कि बातचीत, जब तक मनुष्य बातचीत नहीं करता है, यानी कि अपना मुंह नहीं खोलता है आपके सामने, तब तक आप उसका शकल देख के ये पता नहीं कर सकते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। यानी कि शकल से किसी की अच्छाई और बुराई का पता नहीं चलता है। जब तक वह बात नहीं करेगा आप उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में नहीं जान सकते हैं। यह बेन जॉनसन जी का कहना था। बेन जॉनसन कहते थे कि अगर आपको किसी के बारे में पता करना है तो उसके साथ बातचीत करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो जब तक बात नहीं करेगा तब तक आप शकल से उसके अच्छा या बुरा होने का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। फिर अब एडिसन जी ने क्या कहा था, अब आपको एडिसन का भी मत बता दें। तो एडिसन जी का कहना था कि बातचीत सिर्फ 2 ही लोगों के बीच में हो सकती है, 3 लोगों के बीच में नहीं। यानी कि असल बातचीत जो होता है ना, सिर्फ 2 ही लोगों के बीच में होता है। इस चीज़ पर आप भी गौर किए होइएगा। यानी कि जब 2 लोग होते हैं कहीं अकेले में तो वो दिल खोल के बात करते हैं, लेकिन जब ये वो 3 लोग होते हैं ना, उनका बात कोसों दूर हो जाती है, आराम रमौल वाला बात शुरू हो जाता है, यानी कि बेतुकी की बातें शुरू हो जाती है। यह एडिसन जी का कहना था। देखिए यहाँ हम नीचे, है ना, ये देख रहे हैं ना आंसर, आप नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, या आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। हम ये यहाँ लगा दे रहे हैं, है ना, तो नोट कर लीजिएगा इसको। तीसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, बातचीत निबंध की क्या विशेषता है। यानी कि बातचीत जो ये निबंध है ना, इसकी क्या विशेषता है आपको बताना है, खासियत क्या है। तो ये चैप्टर पढ़िएगा ना तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता चलेगी। सबसे पहले तो हम आपको बता दें जो ये बातचीत जो निबंध लिखा गया, बातचीत एक निबंध है और इसको लिखा किसने है जानते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने। बातचीत जो ये निबंध है इसको बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, ठीक। तो इसकी खासियत क्या है, तो इन्होंने जो ये निबंध लिखा तो इस निबंध में इन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों की जिक्र की जो हम सभी लोगों के लिए काफ़ी लाभप्रद थी। सबसे पहली बातें तो इन्होंने आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का महत्व हमको बताया कि अगर हमें बातचीत करने की कला नहीं होती तो क्या होता, है ना। सबसे पहले तो ये हमें बातचीत करने की जो है कला का इम्पोर्टेंस बताया कि इसका महत्व क्या है हमारे लिए। दूसरी बात, इन्होंने हमें इस चीज़ का रियलाइज़ करवाया कि अगर हम में बात करने की क्षमता नहीं होती तो क्या होता, ये दूसरी खासियत इसकी। तीसरी खासियत इन्होंने हमको बताया कि बातचीत करने से ही, है ना, अगर हम किसी से बातचीत करते हैं तभी हम उन लोगों के बारे में, उनकी अच्छाई और बुराई के बारे में हम पता कर सकते हैं।
ये इन्होंने हमें बताया। दो लोगों के बीच में ही असल बातचीत होती है। चौथी बात है, दो लोगों के बीच में ही असल बातचीत हो सकती है, ये हमको इन्होंने बताया। अगली बात है, पांचवी बात हमको इन्होंने यह बताया कि असल बातचीत तो दो लोगों के बीच में होती है, ये तो कंफर्म हो गया। प्लस हमको इन्होंने पांचवी बात में ये सिखाया कि हमें बातचीत करने की कला होनी चाहिए। जब हम इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं, जब इतने चीज़ों को हम पढ़े तो क्या समझ गए, यानी कि अगर आप कहीं किसी के सामने कुछ बोलते हैं ना, तो वो आपका बात करने के तरीका से पकड़ लेगा कि आपका नेचर कैसा है। इतना तो आपको पता चला ना, तो अभी से तो आप जरूर सतर्क हो जाइएगा। यानी कि एक चीज़ आप यहाँ पे ये सीखे कि आपको बातचीत कैसे करना है, यानी कि बातचीत करने की कला भी इन्होंने आपको सिखा दिया। बेन जॉनसन और एडिसन जैसे लोगों के बारे में भी इन्होंने चर्चा किया। ये सब मोस्ट लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ, जो इनकी खासियत है, इस निबंध की खासियत मैं आपको बता रहा हूँ। बेन जॉनसन और एडिसन के बारे में इन्होंने हमें बताया, और इन्होंने हमें जो है बेन जॉनसन एडिसन के बारे में तो बताया ही, साथ में काव्य यानी कि बातचीत करने की कला जो होती है बेस्ट यूरोप के लोगों में होती है, ये इन्होंने हमें सिखाया। यानी कि ऐसी कई सारे खास बातें हैं, विशेषताएं हैं जो इन्होंने हमको बताया। तो चलिए 6-7 बातें तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, इसको सुन लिए, याद हो गया। तो चलिए फटाफट लाइक कीजिए। हमारा आपका पहला चैप्टर हिंदी का होता है क्लियर। मिलते हैं कल फिर कुछ दूसरा सब्जेक्ट लेकर के, दूसरा विषय लेकर के। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वाचिंग। जाते जाते सब्सक्राइब और कमेंट तो जरूर करके जाइएगा। बाय।